दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है 10 अलग अलग ट्रेड यूनियंस, किसानों और श्रमिकों द्वारा, और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन ने बिहार में चक्का जाम का भी ऐलान किया है। क्या हुआ जब सुबह सुबह राहुल गांधी निकल गए पटना के लिए, और पटना की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर इस बंद का कितना असर सुबह सुबह देखने को मिला है, जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। दोस्तों आज तो भारत बंद बुलाया ही गया है। देश भर से अलग अलग तस्वीरें भारत बंद की आएंगी। सरकार विरोधी नीतियों को लेकर अलग अलग संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। उसकी तस्वीरें लगातार सबसे पहले आपको मेरे इस चैनल में दिखाई देंगी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी बड़ी खबर लाइव हो, सबसे पहले आपके सामने में रखूं। तो दिन भर आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़िए। पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर दिखाई देगी। और बिहार से अपडेट आनी शुरू हो गई है, इसलिए जल्दी जल्दी आपके सामने बिहार की खबर में रख देती हूँ। आज सुबह तड़के राहुल गांधी कुछ इस तरह से दिल्ली से निकल गए हैं बिहार के लिए, क्योंकि आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सरीखे इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता आपको सड़कों पर दिखाई देंगे, क्योंकि बिहार में है चक्का जाम। दोस्तों, राहुल गांधी ने सुबह सुबह की फ्लाइट पकड़ ली है पटना के लिए। आप जानते हैं इंडिया गठबंधन ने आज चुनाव आयोग का जो वोटर्स के रिवीजन की एक्सरसाइज हो रही है, जिसके ऑलमोस्ट अब 20 दिन से भी कम का वक्त बचा हुआ है, उसके विरोध में इंडिया गठबंधन ने आज चक्का जाम बुलाया है। और उसी के लिए राहुल गांधी आज सुबह सुबह बिहार के लिए निकल गए हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी दोनों आज सड़कों पर उतरेंगे। इसका ऐलान पहले ही इंडिया गठबंधन ने कर दिया था। वहीं कुछ तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों अलग अलग जगह सुबह सुबह बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, वो बिहार में जो चक्का जाम बुलाया गया है उसको सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हाजीपुर की। दोस्तों, हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु पुल को जाम कर दिया गया है महागठबंधन के समर्थकों द्वारा। और दोस्तों, यहाँ पर जाम का असर भी दिखाई दे रहा है। लोगों को बसें छोड़कर पैदल निकलना पड़ रहा है, सड़कों पर टायर जला दिए गए हैं और यहाँ पर ट्रैफिक रूट बाधित किया गया है। इसके अलावा आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से जाम ट्रकों का लगा है। साफ तौर पर पहले ही चेतावनी दे दी गई थी इंडिया गठबंधन द्वारा कि सड़कों पर इसका जबरदस्त तरीके से विरोध चक्का जाम का किया जाएगा। और कुछ इस तरह से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर जो आरजेडी के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वो कुछ इस तरह से सड़कों पर उतरकर इस चक्कर जाम को सफल बनाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार में कई जगह टायर फूके गए हैं और कई जगह ट्रेनें भी रोकी गई हैं। ये एनडीटीवी की खबर आपके सामने मैं रख रही हूँ, क्योंकि आज बिहार बंद तो है ही, चक्कर जाम तो बिहार में है ही, भारत बंद भी है। अलग अलग श्रमिक संगठनों ने इसका भी ऐलान किया हुआ है, इसीलिए बिहार में इसका जबरदस्त असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से आरजेडी का जो छात्र संगठन है उसकी तरफ से ट्रेनें रोकी गई और सड़कों पर रूट बाधित किए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि रेलवे इस भारत बंद के समर्थन में नहीं है। रेलवे इस तरह के भारत बंद का समर्थन कभी नहीं करती। पर होता क्या है कि जब प्रदर्शनकारी सड़कों के अलावा रेलवे ट्रैक्स पर उतर आते हैं, तो इस वजह से कुछ ट्रैक्स बाधित हो जाते हैं, कुछ ट्रेनें हो सकता है बाधित हो जाएं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये तो सुबह सुबह तड़के है। अभी करीब 12-1 बजे तक इस भारत बंद का जबरदस्त तरीके से असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा और बिहार में खास तौर पर यह असर देखने को मिलेगा। एक बड़ी दिलचस्प फोटो आई है, मुझे लगा ये फोटो भी मैं आपके सामने रखूं। ये फोटो देखिए दोस्तों, ये बाबा हैं जो सड़क पर उतर आए अपनी भैंसिया लेकर। दोस्तों, बिहार में क्योंकि चक्कर जाम बुलाया गया और एक बहुत बड़ा जन समर्थन हमेशा से आरजेडी के साथ रहा है। लालू यादव अपने आप को पशुपालक बताते हैं और वो दिखाते भी हैं अपने पुरानी मीडिया कवरेज में। आपने देखा होगा लालू यादव गाय भैंसों के साथ बैठते हैं उनकी सेवा करते हुए। तो लालू यादव के एक समर्थक आप कह सकते हैं, एक बाबा जो कि सड़क पर अपनी भैंसिया लेकर आ गए इस बिहार के चक्कर जाम को सफल बनाने के लिए। तो ये फोटो काफी वायरल हो रही है। पीछे आरजेडी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और आगे बाबा खड़े हुए हैं अपने भैंसिया लेकर, और अपनी भैंसियों के साथ बाबा ने चक्कर जाम को सफल बनाने की कोशिश की। आर्थिक तौर पर बहुत संपन्न नहीं दिखाई दे रहे बाबा, लेकिन आप कह सकते हैं कि पार्टी का पूरा समर्थन जमीन पर ग्रामीण इलाकों में कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें वैशाली की बताई जा रही है। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि बड़े स्तर पर आज सड़क पर बिहार में काफी पॉलिटिकल एक्शन देखने को मिलेगा। देश भर से जबरदस्त तरीके से एक्शन देखने को मिलेगा। दोनों ही मामले अलग अलग हैं। बिहार में चक्कर जाम बुलाया गया, लेकिन बिहार में भारत बंद का असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो श्रमिक संगठन जो कि देश की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले हैं, आज आह्वान करने वाले हैं, वो बिहार में भी हैं, वो बिहार में काफी सक्रिय हैं, उनका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
खुद जमीन पर उतर रहे हैं। तो दोनों पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कोशिश करेंगे कि इस चक्कर जाम को सफल बनाएं। तो बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा आज बिहार की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देश भर से दिन भर तक आप कह सकते हैं जबरदस्त तरीके से एक्शन की खबरें आएंगी, क्योंकि ऐसी बहुत सी मांगे हैं जिसको लेकर करीब 10 श्रमिक संगठन सड़क पर उतरने वाले हैं। किसान, मजदूर और बैंक कर्मचारी भी सड़क पर उतर सकते हैं। सड़क पर ना उतरे तो हो सकता है कि कुछ बैंक्स बंद हो। हालांकि आरबीआई ने छुट्टी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कल से कि कुछ फाइनेंशियल सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं, कुछ जगह हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भारत बंद का आह्वान किया गया ये बहुत लंबे वक्त के बाद किया गया है। ऐसा बहुत कम इस सरकार में देखने को मिला है कि 25 करोड़ लोग, जी हाँ दोस्तों, आज 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 25 करोड़ लोग बंद का आह्वान कर चुके हैं, जिसके बाद सरकार को इससे करोड़ों का नुकसान तो होगा ही, साथ में एक बुलंद आवाज ये जो श्रमिक संगठन है, किसान, मजदूर, ये लगातार जो सरकार विरोधी नीतियों को लेकर अपने स्तर पर बात करते रहे हैं, उनका एक सामूहिक आप कह सकते हैं विरोध देश भर में देखने को मिलेगा। खास तौर पर पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका बहुत समर्थन देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस तरह के जो श्रमिक संगठन है वो काफी सक्रिय हैं और पश्चिम बंगाल में आज सुबह से इसका जो असर है वो देखने को भी मिला है। सिलीगुड़ी से कुछ तस्वीरें भी आई हैं जहां पर व्यापक बंद का असर देखने को भी मिला है। हालांकि दोस्तों स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं है, स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, जो बाकी काम है वो लगातार होता रहेगा। लेकिन ये जो श्रमिक संगठन है जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, उनकी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके सड़क पर इसका कम से कम असर दिखाई दे। वही दोस्तों पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस समर्थक पप्पू यादव भी सड़क पर उतरना शुरू हो चुके हैं और पप्पू यादव का एक अंदाज रहा है जब वो सड़क पर उतरते हैं, काफी सक्रिय आंदोलन करने वालों में से, नेताओं में से एक है पप्पू यादव। आज के दौर की राजनीति में ऐसे नेता कभी दिखते हैं जो सड़क पर दिखाई दें। पप्पू यादव सड़क पर उतर चुके हैं अपने समर्थकों के साथ और वो कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग का जीना हराम कर देंगे। पप्पू यादव ने अभी बोला है कुछ देर पहले जब वो सड़क पर उतरे हैं। ये एक और तस्वीर दोस्तों न्यूज 24 के हवाले से मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर बिहार में महागठबंधन का चक्कर जाम सफल बनाने के लिए कुछ इस तरह से सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हैं आरजेडी के लोग। आरजेडी के नेता बकायदा चक्कर जाम को सफल बनाने के लिए सड़क पर आवाजाही बाधित रहे, कुछ इस तरह से क्रिकेट खेलते यहाँ पर दिखाई दिए हैं। दोस्तों बिहार में इस वक्त माहौल बहुत अलग तरह का है। अगर आप देखें तो अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ मीडिया रिपोर्टिंग तो ठीक से हो नहीं रही है बिहार में, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार बहुत शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बड़े स्तर पर जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ने 11 दस्तावेजों की लिस्ट सौंपी है, उनमें से एक भी दस्तावेज लोगों के पास अगर हो तो ये बहुत बड़ी बात है और वो सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बनवाए जा रहे हैं वो अगले 20 दिन में बन जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बिहार में एक बहुत अलग तरह का अनरेस्ट, बहुत अलग तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है, जहां एक वोटर से चुनाव आयोग कह रहा है कि आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए, आप बताइए कि आपको वोटर लिस्ट में क्यों ऐड किया जाए। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। भारत में वोटर के पास हमेशा चुनाव आयोग गया ये कहते हुए कि आइए हम आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम जोड़ दें, लेकिन बिहार में एक बहुत अजीबोगरीब माहौल है और बड़े स्तर पर ऐसी जगह, ऐसे जिलों से भी खबरें आ रही है जहां अभी तक बीएलओ अधिकारी नहीं पहुंचे। कई जगह ऐसी भी खबरें आ रही है जहां बीएलओ अधिकारी घर पहुंचे और घर में लोग नहीं मिले। अब देखिए बिहार की जनता दिन भर बीएलओ अधिकारी के इंतजार में तो बैठी नहीं रहेगी। कोई मजदूरी करता है, कोई घर से बाहर काम करने जाता है, तो वो अपने काम करने निकल जाते हैं। बीएलओ अधिकारी अगर वहां पहुंचते हैं तो वो घर के बाहर वो जो फॉर्म है वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर बिहार की जनता, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट करती हो, सब प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी सर्टिफिकेट्स बन जाना और उन सर्टिफिकेट्स को सबमिट कर देना ये आम गरीब, जो बिहार का गरीब गुरबा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी बिहार में जो आम जनमानस है उसके बीच बहुत जबरदस्त गुस्सा है इसको लेकर और इंडिया गठबंधन चाहता है कि वो इस गुस्से को इनकैश करे। अब वो कितना इनकैश कर पाता है ये तो खैर आने वाले 3-4 घंटों में पता चल जाएगा और उसी को बढ़ाने के लिए, उसी को अब कार्यकर्ताओं में और जोश देने के लिए आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर उतरेंगे। हालांकि दोस्तों ये एक और चीज मैं आपको बता दूं, हाल के महीनों में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बड़े गुपचुप टकराव की खबरें भी आई कि आरजेडी से ज्यादा सीटें चाहता है कांग्रेस और कांग्रेस अपना ज्यादा आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, तो ज्यादा सीटें नहीं मांगेगा तो कैसे, कम सीटों पे लड़ेगा तो कम सीटें में विधायक जीत के आएगा, तो फिर अगर सरकार बनी तो फिर उतना दखल उसका सरकार में नहीं हो पाएगा। लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है जिसमें तेजस्वी और राहुल दोनों सड़क पर उतरेंगे, ये एक तरीका है दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक करने का। वो कार्यकर्ता जो हो सकता है कहीं कोई
दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ, हालांकि ऐसा कोई मनमुटाव सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई दिया है, लेकिन जब दो पार्टी के बड़े नेता सड़क पर उतरते हैं और उससे पार्टी कार्यकर्ताओं को एक क्लियर संदेश जाता है कि आपस में कोई टकराव नहीं है और इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। ये चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी है। अब आप देखिए, इंडिया गठबंधन तो इस बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन एनडीए में क्या हाल है? एनडीए में चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार को रोज आए दिन कोसते हैं। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो आज के दिन के जो अंत होगा तो इस पर भी खूब चर्चा होगी, इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।